हेलो गाइस, हमने सेट पढ़ लिए थे। हमने सेट के बारे में क्या समझ लिया था कि ये है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। और हमने इसमें बताई थी कि दो कंडीशन ये फुलफिल करता है। फर्स्ट क्या होती है कि इसके एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स होने चाहिए। और उसके बाद हमने बात की थी कि जो कलेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल लेके के भी बताया था। एक एग्जांपल हमने लिया था किसका, मंथ्स ऑफ ईयर का, और एक हमने एग्जांपल लिया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, करेक्ट। मैंने कहा था कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें हम गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, इस तरह की चीज़ें कुछ भी लिख रहे हैं XYZ, तो ये कभी भी सेट नहीं बनते हैं, करेक्ट। इसके आगे अब हम आपको बताते हैं नोटेशन ऑफ अ सेट, यानी कि एक सेट को नोटेट कैसे करते हैं। मतलब क्या है, अगर मैं कह रही हूँ A इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये क्या बनेगा 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। तो ये जो कैपिटल A है ये सेट का हमने नाम रख दिया। हम इसका नाम कुछ भी रख सकते थे, B C X Y Z, यानी कि जितने भी कैपिटल अक्षर हैं इनसे हम सेट का नाम रखते हैं। इसके अंदर के जो एलिमेंट हैं ये देखो 1 2 3, इनके बाहर हम इनको एक ब्रैकेट लगा देते हैं और ये हमारा एक सेट बन जाता है। इसके अंदर के जो ये एलिमेंट्स होते हैं इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स ऑफ सेट। क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट। यहाँ तक बात समझ में आई आप सभी के। अब हम आपको कुछ सेट किसका है, सेट ऑफ वोवल्स। तो हमें पता है वोवल्स क्या क्या होते हैं, A E I O U। तो इनके अगर हमने सेट को नाम दिया A E I O U, तो ये क्या है, इसके मेंबर्स हैं। और ये कैपिटल ये क्या है, हमारा सेट, सेट ऑफ वोवल्स, ठीक है। अब हम आपको कुछ सम स्टैंडर्ड सेट, कुछ सेट्स हैं। एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप सभी को पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 जो आगे तक चलते जाते हैं, ये होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स ये क्या होते हैं, 0 1 2 3। Z या फिर I, Z और I, ये होता है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 -1 -2, ठीक है। ये जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव्स और जीरो, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड ज़ीरो, इनका जो कंबाइंड कलेक्शन है इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, क्या होता है ये, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे P और Q हमारे इंटीजर हैं एंड Q इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कि नीचे वाली टर्म कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। 1/0 नहीं हो सकता, ठीक है, 2/0 नहीं हो सकता, लेकिन 1/2 1/3 2/5 सॉरी 2/5 6/7 -3/2, ये कुछ भी जो नंबर्स है ये हमारे क्या होते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। हर वो नंबर जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो होता है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। एक होता है हमारा E, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अब आप सभी को इंटीजर्स तो पता ही है, ये हैं हमारे इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सब आ रहे हैं। इसमें से हम सिर्फ इवन नंबर अगर छाट लेंगे, इवन नंबर अगर हम छाटते हैं -4 -2 0 2 4, ठीक है, ये होता है क्या, हमारा सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के बाद आता है आपका सेट ऑफ ओड इंटीजर। वही सेम बात, जितने भी आपके इंटीजर्स थे उनमें से अगर आपने ओड नंबर्स छाट लिए तो ये आपके जाते हैं सेट ऑफ ओड इंटीजर्स, जैसे कि -3 -1 1 3 5 एट्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है R। R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं
नेगेटिव है, पॉजिटिव है, रेशनल है, इरेशनल है, हर तरह के, यानी कि वो सारे नंबर हम उन्हें छोटे एक्स से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स रेशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। एक्स इज़ अ रेशनल और ए इरेशनल नंबर। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये थे हमारे कुछ स्टैंडर्ड सेट, ठीक है। अब आपको दो चीज़ें और समझा देते हैं आज के लिए, आपको दो सिंबल समझा देते हैं, एक ये सिंबल है और एक ये सिंबल है। अब आप पूछोगे ये दोनों क्या चीज़ है, करेक्ट, ये सिंबल्स क्या है, तो इन सिंबल्स के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक सेट लेते हैं, कैपिटल ए, सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अभी हमने किया था, इसमें आएगा ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक है। तो जो ए है वो इस कैपिटल ए का एक एलिमेंट है। ये स्मॉल ए जो है ये इस कैपिटल ए में आ रहा है ना, ये इस सेट का एक हिस्सा है ना, इसका एक मेंबर है, इसलिए हम बोलेंगे कि ए जो है ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इससे इसका कोई रिलेशन है, इससे इसका कोई ना कोई नाता है, ये इससे कहीं ना कहीं कोई ताल्लुकात रखता है। तो ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए से बिलोंग करता है। ये जो सिंबल है ये किस लिए है, बिलोंग करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ बी, क्या बी ए से बिलोंग करता है, क्या बी इस सेट में कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो स्मॉल बी है ये इस कैपिटल ए से बिलोंग नहीं करता, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये बात समझ में आई। जैसे मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया था 1 2 3, तो अगर मैं कह रही हूँ 57, क्या 57 एन से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि जब आप इस नंबर को बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 57 भी इसमें आएगा, 57 इसको बिलोंग करता है। क्या 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, जी नहीं, 1 से छोटा कोई भी नंबर नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ओके। सिमिलरली -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे इसी तरह से आपको डिटेल में और इजी वे में पूरे सेट थ्योरी समझाई जाएगी। थैंक यू सो मच।